अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियो शेयर किया 2 दिन पहले जो कि इट वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अपडेट्स कमिंग फ्रॉम सेंट गैलेंस कॉन्फ्रेंस. उसके अंदर मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था, वो था इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का. आई वांट टू जस्ट हाईलाइट अ बिट मोर अबाउट दैट पॉइंट. द थिंग इज़ कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग is basically something that is very important of course. लेकिन हमारे मुल्क में इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है. ना पेशेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट है, ना डॉक्टर्स को इसका कॉन्सेप्ट है. हमारे मुल्क में what is being practiced these days या what is being practiced for a long time or forever is कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, पेशेंट उस प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट करेगा और चला जाएगा. Patient can't question that prescription. Patient can't argue that prescription. So important चीज़ ये होती है, informed decision making क्या होती है. देखिए, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी और ये सारी चीज़ें हैं तो फिर तो चले दिस थिंग इज़ वैलिड कि डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, पेशेंट ने ले ली, पेशेंट ठीक हो गया. लेकिन हमारा ट्रीटमेंट, एज आई मैंशन प्रीवियसली, कि हमारा ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, इज़ अ लाइफ चेंजिंग ट्रीटमेंट. And it has some serious implications on the quality of life. हमारे treatment में it is very important to do informed decision making. What is informed decision making? Informed decision making is कि साइंस में कोई चीज़ black and white नहीं है. साइंस में ये नहीं है कि मेरे पास एक पेशेंट आया, मैंने उसको एक ट्रीटमेंट लिखा, लेकिन वो ट्रीटमेंट ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस, बेस्ड ऑन एवरीथिंग, जो साइंस है उसकी बेस पे वो ट्रीटमेंट इज़ वैलिड फॉर दैट पेशेंट. लेकिन द थिंग इज़, वो पेशेंट एक जीता जागता इंसान है और वो पेशेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पेशेंट्स. आई हैव टू make a decision by discussion with the patient कि मैं आपको एक मेडिसिन दे रही हूँ, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आर यू गोना एक्सेप्ट इट और नॉट. और फिर मैंने उसको ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स भी बताने हैं. यानी कि अगर आप मुझे कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन नहीं लेनी तो मैंने इसका ऑल्टरनेट आपको क्या देना है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास क्या मौजूद हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आती है और उसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको मैं ब्रेस्ट की सर्जरी रिकमेंड कर रही हूँ एंड यू नीड मेस्टेक्टमी, आपकी ब्रेस्ट सेव नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली दैट आई विल कन्विंस द पेशेंट कि आपके लिए सेफ़ है. लेकिन आई हैव टू टेल द पेशेंट कि yes, you have a reconstruction option as well. आप उसी वक्त immediate reconstruction करा सकती हैं, या अगर वो पेशेंट immediate reconstruction के लिए भी के लिए भी suitable नहीं है, अगर उसको inflammatory breast cancer है तो हम immediate reconstruction भी नहीं allow करते. तो भी मैंने इसको बताना है कि या immediate reconstruction भी आपके लिए it may not be a good idea for you. और it might not be safe for you. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम पेशेंट को हर ट्रीटमेंट बताएं, हर ट्रीटमेंट को ऑल्टरनेट भी बताएं, पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएं, पेशेंट उन सारी चीज़ों को सुने और उनको एक्सेप्ट करे, तो फिर हम उसको वो ट्रीटमेंट दें. मतलब पेशेंट शुड नो कि क्या हो रहा है उसके साथ. बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे मुल्क में एजुकेशन इतनी कम है. हमारी जो क्लिनिक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जो लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, आई वुड से 50% होते हैं जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं. वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि क्या ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं. वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम उनको कोई डिटेल में और डेप्थ में चीज़ें बताएं. दे जस्ट वांट एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दें और कीमत बता दें कि ये कितने की आएगी और कितना खर्चा होगा. This is quite valid because majority of them, they are not educated. 50% हमारे क्लिनिक में वो लोग आ रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको बेसिक एजुकेशन नहीं है. They are unable to make their decisions. और 50% वो आ रहे हैं जो कि डिसीजन बना सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं, जो कि आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. But this is different obviously all over the world. लोग people are taking charge of their health. The doctors, they are not only writing a prescription, the doctor are telling them the side effects, telling them the alternate options, telling them the future treatment
کانسیکوینسز جو ہوں گے ٹریٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. اس کے علاوہ ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا پروگنوسس کیسا ہے اور اس ٹریٹمنٹ کا جو وہ آفر کر رہے ہیں فائدہ کتنا ہے اور فیوچر میں وٹ آر دے گونا ایکسپیکٹ. سو دیز آر آل دا اسپیکٹس دیٹ نیڈس ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا انفارمڈ کنسینٹ. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے میں نے مینشن کیا کہ ایجوکیشن اتنی کم ہے کہ آپ سب لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے. سو میرے خیال سے دا پریکٹس شوڈ بی کہ ایٹ لیسٹ جو کہ سمجھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں اور ان کو ڈیسیجن میکنگ میں انوالو کریں, اور جو نہیں سمجھ سکتے آبویسلی ہم اپنے ملک کا ایجوکیشن لیول بہتر کرنے کی کوشش کریں, سو دیٹ جو لوگ ہمارے نہیں پڑھے لکھے اور جو اپنے ڈیسیجنس خود نہیں کر سکتے, ایٹ لیسٹ ان کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور ان کو اتنا بیسک نالج ہونا چاہیے کہ جب اٹ کمز ٹو دیئر ہیلتھ تو وہ اپنا ڈیسیجن خود کرنے کی صلاحیت رکھیں. اور ایٹ لیسٹ ہمارے جس طرح آپ جو ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے پیشنٹس کے لیے ہے, تو پیشنٹ شوڈ لسن ٹو دیز ویڈیوز ایز ویل, اور اس سے بھی آبویسلی ان کو تھوڑا سا نالج ہوگا اور دے وڈ بی مور ایکٹیولی انوالوڈ ان ڈیسیجن میکنگ. سو دس واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میری بات کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف. تھینک یو ویری مچ.